श्री हरिवंश गुरुजी एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप। लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप है। मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरुजी भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्त। गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में हम नहीं रह सकते। आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना, जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? आओ यहाँ आओ, बात ये गुरुजी कृपया रख लीजिए ना। जरूर रख लेंगे आप, पर आपके पिताजी से बात कर। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्यों चौकी, क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते। पूरी सारा दिन पूजा पाठ करता है, वो मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। इतना उतना ही कर लो, सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता है। पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? गुरुजी कृपया ना वहाँ पे तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ महाराज उसको सिखा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि उनको गालियाँ देते हैं कि संती नीच टकला टुकला नहीं, ऐसा को भी गालियाँ देते हैं। ये आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते? भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते? संतों को आनंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते, आगे पागल गालियाँ देते हैं गुरुदास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? गुरुजी ऐसे बोली जा रहा है। माँ तो मना कर रही है। ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी? अब ये तो ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, ये तुम्हारा एडमिशन करवा ले, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात करा। भक्ति करना बहुत अच्छी बात, अपना कर्म भी तो जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। एक बार सबको तो 2-3 बार सब बार इनको मौका आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए था दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है ना? संतास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना। कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसे इसको बोल। कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। महाराज है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार। इतना प्यार हम करते अपना बीबी को, और अब फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है। तो हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए हैं। अपनी आँख में झुका लिया। हाँ। बोलती है हम मायके चले जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हाँ। कहाँ बात कराओ पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिली नहीं है। हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ, ऐसा ये ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत? हमारा उसका लगता है उसका बात सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ। पराई के चक्कर में ना रावण पड़ा। हाँ। दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा? तो करनी तुम्हारे पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसी को प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू राम से। हम बोलना चाहते जैसे